हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन। दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं जो कल होमवर्क में दिया था। क्या है शब्द सुपरफ्लूअस के पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षरों के साथ एक शब्द बना है। ठीक है, तो SUPERFLUOS। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, 10, 11। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने नंबर लिख लिए। अब पहला शब्द क्या है, तो एस, चौथा ई, सातवां एल और 11वां एस। इन चार अक्षरों से आपको एक शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब निकले। कौन सा शब्द बनेगा इससे? देखिए, सेल्स तो बनेगा नहीं। क्या बनेगा? LESS। लेस, लेस बन जाएगा ना। तो लेस, तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? एल, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है यदि CHANTED को ZEXQKBA लिखा जाता है तो मे को क्या लिखा जाएगा? लिखते हैं CHANTED, तो क्या लिखा जाता है? ZEXKQBA। ठीक है, तो 3, 8, 1, 14, 20, 5, 4, 26, 5, 24, 11, यहाँ आपका 17 और 2 और 1। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक का 3 3 का अंतर हो रहा है, -3 -3 -3। तो इसी प्रकार मैं कर देंगे MAY। 13, 1, 25, 13 में से 3 जाएगा 10, 1 में से 3 जाएगा 24, 25 में से 3 जाएगा 22, यानी JXV बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, समान चुने 248 से 3 बनाना है। कैसे बनेंगे? 4 2 6 और 8, 14। 14 के अगर इनको अंकों का डिफरेंस कितना? 3। ठीक है, 7 2 9 9 18, 18 के बीच का डिफरेंस 7 है। ऑप्शन नहीं है। अब क्या करेंगे आप? कुछ और सोचिए, सोचिए। देखिए क्या है, आप 24 में 8 का भाग लगाइए, 8 3 24। इसी प्रकार 27 में 9 का भाग लगाइए, क्या आएगा? 3। 3 आपका सही उत्तर होगा, ए ऑप्शन जो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है लुप्त संख्या खोजिए। तो भैया, या तो आप रो वाइज देख लीजिए या कॉलम वाइज देख लीजिए। तो सबसे पहले कॉलम वाइज देखते हैं। 11 18 से 20 किसी भी हाल में नहीं बनेंगे। आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। 29 में से -9 करेंगे तो चलो ठीक है, 12 8 20। 20 में से कितना माइनस करेंगे आप? 11 कर रहे, 11 कर लो। 20 में से 11 तो 9। ठीक है, अब यहाँ 13 करना पड़ेगा। तो 23 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 ऑप्शन है, नहीं है। अब दूसरा लॉजिक, अब रो वाई देख लीजिए। 11 और 13 जोड़ेंगे कितना होगा? 24। 24 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, 18 और 10 कितना होता है? 28। अब 28 में किसका भाग लगाएंगे? कि 18। 2 का लगाएंगे तो नहीं आएगा, 4 का लगाएंगे तो 7 आएगा। तो 7 तो लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा? देखिए, अब होना क्या है, आप इन सबको प्लस कीजिए। तो 11 और 12 23, ठीक है, और 13 36। इसी प्रकार 8 18 26 और 10 36, 20 और 9 29। अब 29 में कितना यहाँ रख दें कि वो हो जाए 36, 36 हो जाए। तो भैया 37 में से 29 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7, यानी 7 यहाँ पर रख दीजिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक कक्षा में राजू ने 13वां स्थान प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण लड़कों की सूची में नीचे से 38वें स्थान तक, यानी उसने 13वां स्थान किया, यानी कहाँ से? आगे से। ठीक है, आगे से उसका 13वां स्थान हो गया। किसका? राजू का।
और उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 38 पर, ये ए मान लीजिए पूरे 38 छात्र हो गए, मतलब 38 छात्र जो होंगे, जो 38 लड़का छात्र हुए हैं, तो उसमें कितने लड़कों की सूची नीचे से 38वें नंबर पर आया, पास हुए ना, तो ये जोड़ लेंगे तो कितना होगा, इससे 51, ये कितना निकला राजू, इससे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकल आएगी नहीं, इसमें -1 कर देंगे, कितना बचेगा 50, यानी 50 छात्र ऐसे हैं जो उत्तीर्ण हुए। 4 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी जबकि 2 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कुल कितने थे भाई, ये 4 ने परीक्षा नहीं दी, 2 अनुत्तीर्ण हो गए, तो कितना हो गया टोटल 56 छात्र होंगे कुल कक्षा में। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 4 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 2 क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपकी संख्या कितनी निकली, 56, जो आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। देखिए, वॉकिंग, रनिंग, यानी वॉकिंग होती है जो बिल्कुल धीरे धीरे से करते हैं अपन, ठीक है। रनिंग क्या होती है, थोड़ी तेज होती है, दौड़ते हैं फास्ट। इसी प्रकार हवा धीरे धीरे चलती है, जब तेज तेज चलने लगी तो क्या बोलते हैं उसको, वायु बोलते हैं, नहीं। वर्षा, नहीं। मौसम, नहीं। क्या बोलते हैं, तूफान। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है और उसके 9 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ से 9 किलोमीटर दक्षिण की हो गया, ठीक है। तब वह पूर्व में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, पूर्व में मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, दक्षिण में मुड़कर 3 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, देखो ये ए वाली दूरी निकालनी है आप। अगर आप उसको ऐसे कर लेंगे तो 90 बन जाएगा, ये 90 के सामने कैन हो जाएगी, तो ये आपका 9, तो ये आपका कितना 9, ये ऊपर वाली भी कितनी होगी 5, यानी ये 9 3 कितने होंगे 12, ये आपका 5, तो कैन कितना निकलेगा 13। या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, जब जोड़ेंगे तो 159, अंडर रूट लगा देंगे तो निकल आएगा 13 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, यदि किसी कोड भाषा में प्रिंटिंग PRINTING प्रिंटिंग को क्या लिखा जाता है, RPNIITGN, कुछ नहीं है, बस क्रॉस लिख दिया, देखो सब में क्रॉस लिख दिया ना। इसी प्रकार प्रोटोकॉल का लिख लीजिए, यहाँ लिखा है ना प्रोटोकॉल, PROTOCOL, तो RP से स्टार्ट होंगे ऑप्शन, RP से तो तीसरा कट जाएगा, फिर इसके बाद TO से 20वां कट जाएगा, और OC यानी OC, और आपका ये क्या होगा LO, RPTOO, ऐसे ही होगा। अच्छा, CO और LO, COLO यानी ये भी कट जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, विषम चुनिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर सेन, कैलाश सत्यार्थी, APJ अब्दुल कलाम। बड़ा ही आसान प्रश्न था, आपने बड़ी आसानी से कर लिया होगा। APJ अब्दुल कलाम जो सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बाकी इनके बारे में जानकारी ले लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, ठीक है। इनकी पुस्तक थी कौन सी, गीतांजलि में जो अपना राष्ट्रगान लिखा है वही वाली, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अमर सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 1998 में मिला, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। और अर्थशास्त्र के पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1969 से, ठीक है, 69 से हुई, ठीक है, 69 से हुई। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। इनके साथ में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में, शांति के क्षेत्र में। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली विश्व की युवती हैं या किशोरी है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम भारत के मतलब पूर्व राष्ट्रपति तथा वैज्ञानिक भी थे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा,
राजीव अतुल का भाई है। राजीव किसका भाई है? अतुल का। सोनिया सुनील की बहन है। भैया सोनिया किसकी बहन है? सुनील की। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है भैया। तो राजीव का सोनिया से, राजीव का सोनिया से, जब राजीव और अतुल भाई भाई है तो ये राजीव की भी माता कौन होगी? सोनिया। तो भैया सोनिया से राजीव का क्या संबंध है? कौन लगे? राजीव सोनिया की पुत्र। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, निम्नलिखित प्रश्न में किन दो संख्याओं को आपस में बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यहाँ आदि लिख गया, सही लिखें। पहले 5 और 9 को बदलते हैं। तो ये 9 की जगह 5 और 5 की जगह 9, ठीक है। भाग का निशान बटे 3 गुणे 5 -2 बराबर 21। 3 दूना 6, यानी 9 प्लस 5/2 -2 बराबर 21। इसको इससे काटेंगे तो 2.5, यानी 9 प्लस 2.5 -2 कितना होगा? 11.5 -2 तो कितना आया? 10.5। ये तो होगा नहीं, सॉरी, ये तो होगा नहीं, 9.5 आएगा, ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं, 3 और 6, तो 5 प्लस 6/3 गुणा 9 -2 बराबर 21। 3 दूनी 6, 5 प्लस 9 दूनी 18 -2 बराबर 21। 18 और 5 23, 23 -2 बराबर 21, यानी 21 बराबर 21, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इस जगह निकालना है। तो अंतर देखिए यहाँ पर कितने का? 4। सबसे पहले क्या लेते हैं अपन? अंतर ही लेते हैं। अंतर के से सीरीज जल्दी हल हो जाती है। फिर इसके बाद कितने का? 14 का। फिर यहाँ 30 का। यहाँ देख लीजिए 10 का। यहाँ पर 26 का। एक बार फिर से देख लीजिए 6 का। अगर अगला 6 का होगा तो कितने का होगा? सॉरी, 16 का है यहाँ पर, ठीक है। 6 का, अगला 6 का होगा तो यहाँ कितने का? 22 का। 22 का अंतर यहाँ होगा तो इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा? 52 का होगा ना। यहाँ 52 इसमें जुड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा? 100। अब इसके आगे अंतर 80 का। यहाँ पर अंतर लेंगे तो आप कितने का होगा? यानी 28 का। देखो यहाँ पर आ गया ना 6 का, यानी 100 यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए खुले पासे से कौन सा बंद पासा नहीं बनाया जाता है? भैया इस प्रकार की आकृति है तो भैया एक खाने को छोड़ एक खाने, मतलब उसकी अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो इसमें अपन नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, थोड़ी आसानी हो जाए इसलिए। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 2, 3 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 3, यानी 1 के विपरीत 2 और आपका 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 6। तो भैया अब देखते हैं गुणा वाली पोजीशन, यानी 1 6 और 2। 1 6 2, 1 और 2 कभी एक दूसरे के सामने हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड है। तो इसलिए दोनों जो अपोजिट साइड होगी एक ही साथ एक ही फलक पर नहीं देखेंगे, यानी पहला वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही वाली आकृति नहीं बननी, बाकी सब बन जाएंगी। देखिए 3 4 और 1, ये बन जाएगी आपकी। 3 1 6, ये बन जाएगी आपकी। 1 5 और 4, ये भी बन जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसानी से समझ गए होंगे आप। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखिए आपको यहाँ से इससे अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इससे एक ये बड़ा वाला 7 और यहाँ से एक 8, यानी नीचे वाले से आपके कितने निकल आए? 8 निकल आया ना, ठीक है। अब देखिए आप इस वाली आकृति से देखिए आप, देखिए तो 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5, यानी 8 पहले बने थे, 5 इसमें और 5 ही किसमें? इसमें। तो यानी कितने हो गए? 18 के। 18 है इसमें? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली जो आकृति है आपने 2 बार गिन ली है, क्योंकि एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो एक माइनस कर देंगे।
कितना बचेगा 17। इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं 17 वर्ग हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, आगे कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, मतलब कौन सी आकृति आगे आएगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इसमें जो है ये वाला जो त्रिभुज टाइप का है, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, तो अगली आकृति में कितने हो गए 4 होंगे। ठीक है, तो 4-4 वाले देख लेंगे आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब 4-4 वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं पत्तियों के आधार पर, यहाँ पर 2 पत्ती, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो अगली वाली कितनी होगी 8। देखो ये नहीं हो सकती ना, आपकी ये होगी। ठीक है, अब इन दोनों में बची है, तो ये यहाँ से 4 पत्ती चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 है, यानी टोटल 8 पत्ती होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी। अब बची कौन सी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कथन कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। ठीक है, कोई भी कौवा क्या नहीं है, पक्षी नहीं है। ठीक है, पक्षी नहीं, और सभी पक्षी जंतु हैं, सभी पक्षी जंतु हैं। ठीक है, तो पक्षी के बीच में क्रॉस लग गया है, दीवार बन गई है, तो अब इसका नहीं बन सकता है। कुछ कौवे जंतु हैं, कुछ कौवे जंतु हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ जंतु पक्षी हैं, कुछ जंतु पक्षी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर से बाहर की, बाहर से अंदर की हो जाएंगे, तो कुछ वाला हमेशा सही। कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, इसके बारे में नहीं कह सकता, कह सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर कुछ जंतु कौवे हैं, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कौवा और जंतु की बात हुई, समान सब्जेक्ट है, और आपको कुछ और कुछ है और कोई नहीं है शब्द भी मिल गए, उनके जो सब्जेक्ट है ऑर्डर है उनके भी समान है, मतलब ठीक है। तो ऐसे वाले जब भी दिख जाए तो इसमें क्या होता है आइदर और, यानी या तो पहला से या तो दूसरा से। तो इसका आंसर क्या नहीं लेगा, निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 या 1 में से कोई एक निकलता है। ठीक है, निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है, जबकि 1 और 3 में से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए 1 या 3 में से कोई एक निकलेगा। ठीक रहा। ठीक है, ये थी आज की क्लास आपकी, और ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न जो आपको घर से करना है। इसका आंसर आप कमेंट में करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को देखते रहें, लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।